धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। संगीतों का कोई सामने बैठ जाइए। जाते समय मंदिर में एक लंगड़ा था जो कई वर्षों से पड़ा हुआ था बीमारी में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने। वहाँ पे एक लंगड़ा था जो जन्म से लंगड़ा था, कई वर्षों से बैठा हुआ था। हालेलुया। मंदिर में जाने वाले से भीख मांगा करता था। वही के पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े को देखते हैं, कहते हैं, हे भाई मेरे पास कुछ तो है नहीं। लंगड़ा कहता कुछ है तो दे दे। हालेलुया। लंगड़ा कहता कुछ है तो दे दे। उसने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे आज यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, उठ और चल। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज है परमेश्वर का पावर आपके अंदर। एक चीज है जो परमेश्वर की पावर शक्ति वो है, उसके माध्यम से आप लोगों को ठीक कर सकते हैं, वह है आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। पतरस ने कहा उठ और चल फिर, और लंगड़ा खाट से उठकर तुरंत चलने लगा, उठ के खड़ा हो गया, दौड़ने लगा, चलते कूदते दौड़ते मंदिर में जाकर घुस गया। हालेलुया। विश्वास करते हो तो मैं सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब पिता की ओर से हो जाएगा। तुम मेरे नाम से मांगोगे और पिता की ओर से हो जाएगा। इसलिए करने वाला सारे काम कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। हालेलुया। वही चंगाई देता है, वही सामर्थ दिखाता है, वही लोगों को ज्ञान देता है, वही बिगड़े काम को बनाता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यूहन्ना 9 में प्रभु ने एक वचन दिया, जब जाते समय उसने एक जन्म के अंधे को देखा। जाते समय उसने एक जन्म के अंधे को देखा। चेले लोग देखते हैं और चेले कहते हैं, गुरुवर किसने पाप किया अंधा पैदा हुआ है? क्या इसकी माता ने या इसके पिता ने? चेला कहते, गुरु किसने पाप किया कि ऐसा पैदा हुआ है? इसके माता ने पाप किया है कि ऐसा पैदा हुआ है, या इसके पिता ने पाप किया है कि ऐसा पैदा हुआ है? प्रभु ने कहा, ना इसकी माँ ने पाप किया कि ऐसा पैदा हुआ है, ना ही इसके पिता ने पाप किया कि ऐसा पैदा हुआ है, बल्कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु ने उस अंधे को गांव से कुछ दूर ले गया और अपने थूक से मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लेप लगाया और कहा, सिलो कुंड में जाके धो ले। वह अंधा, सिलो कुंड का अर्थ होता है भेजा हुआ, हो गया। और जब उसने अपनी आंख को धोया तो साफ साफ आंखों से देखने लगा, उसकी आंखों से दिखाई देने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु से बैर रखने वाले फरीसी थे, वो लोग पूछने लगे अंधे से, बोल तेरी आंखें किसने खोली? और वो भी शब्द के दिन। किसने कहा तेरी आंखें खोलने के बारे में? उसने कहा, भाई देखो मेरी आंखें जिसने खोला है मैं जानता हूँ, वो पवित्र है, वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्री फरीसी लोग उससे पूछताछ करने लगे, विश्वास नहीं हो रहा था। अंधे को पकड़ के बोले, तेरी आंखें किसने खोला? वो भी शब्द के दिन। उसने कहा, भाई जिसने आंखें खोला उसका नाम यीशु। लोग पूछे कहाँ रहता? उसने कहा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुम किसी से न कहोगे कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो तुम्हें आराधनालय से निकाल दिया। इसलिए नहीं बता रहे थे लोग यीशु मसीह। फिर भी वहां पे लोगों ने कहा, भाई मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है,
विश्वास नहीं हुआ शास्त्री फरीसियों को उसके घर पे माता पिता के पास जाते हैं। उसके माता पिता को बुलाया जाता है उसके राजमहल में। इसके बाद लोग पूछते हैं कि बहुत मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। उसने कहा हाँ मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था, मैं जानती हूँ। लोग पूछे उसकी आंखें किसने खोला? उसके माता पिता कहते हैं कि मुझे खुद पता नहीं, वो शयाना है, उसी से आप पूछ लो, बता देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो शयाना है, उसी से पूछ लो, वो बता देगा कि उसकी आंखें किसने खोली है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और तुरंत मेरे भाई बहनों वो क्या हुआ, वहां पे तुरंत फिर जाते हैं लोग अंधे के माता के पास। उसकी आंखें किसने खोला बता देगा। मेरे भाई बहनों जब अंधे के पास फिर जाते हैं तो लोग क्या कहा, अंधा कहता कि भाई मैं कितने बार बताऊं कि मेरी आंखें यीशु ने खोला, लेकिन तुम पूछताछ क्यों कर रहे हो, क्या बात है? हालेलुया। क्या तुम चेला बनना चाहते हो? तुम भी चेले बनना चाहते हो? लोग फरीसी को गाली दे, बोला हम तो मूसा के चेले हैं, मूसा परमेश्वर से बातें करता था, हम तो मूसा के चेले हैं, लेकिन हम यीशु के चेले नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों तुरंत वहाँ पे पूरा कहकर फोटो तो हर लग जी। हालेलुया हालेलुया। आज भी वही दुनिया है, लोगों को विश्वास नहीं कि अंधे आंखें देता है, लंगड़े को चलाता, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। सबसे बड़ा होता विश्वास की घंटी। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। बस और का लिखाओ कोई बढ़िया से भरवाओ, तो सेक्रेटरी बताइए जी बात है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 14। 11 को यीशु का दिखाई देना। तो पढ़िए, 12 को यीशु को दिखाई देना। मरकुस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 11 को यीशु को दिखाई देना। मरकुस 16 का 14। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो, प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। दिखाई दिया उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्लांघना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उन्हीं का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो विश्वास न करे बपतिस्मा न ले और वो दोषी ठहर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उसने
उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को